जाऊ चालेल. जी नमस्कार, जय गिरनार, श्री गुरुदेव दत्त। हम आज सुबह 6 बजे गिरनार यात्रा के लिए मैं और मेरी धर्मपत्नी योगिनी हम दोनों निकले। चलते चलते निकले। मेरे मित्र है मयूर भाई, उन्होंने मुझे बाइक दिया था। वो बाइक लेकर हम सुबह में होटल से निकले। होटल से निकलकर चाय पिया सुबह सुबह में, बहुत बढ़िया था। चाय पीने के बाद हम सीधा आ गए गिरनार यात्रा जहाँ से प्रारंभ होती है वहाँ पर। हम सुबह ठीक 5:53 पर गिरनार के लिए प्रयाण किया। रास्ते में बहुत सारे अनुभव हुए जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। छोटे छोटे बच्चे भी गिरनार यात्रा के लिए आ रहे थे, जिनको मैंने प्रोत्साहित किया। और एक बहुत ही मुझे दिल को छू गई वो बात वो थी कि ऊपर जो जैन मंदिर है, मतलब अंदर ऊपर जो मंदिर है, ऊपर जो काम काज चलता है, उसके लिए नीचे से पत्थर ऊपर ले जाते हैं मज़दूर लोग। वो 1 किलो का उनको 10 रुपया मिलता है। 25 किलो का एक पत्थर, वो 2-2 पत्थर लेके ऊपर चढ़ रहे थे, जिनको देखकर हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। हम धीरे धीरे प्रयाण करते गए ऊपर बाबा के दर्शन के लिए। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए वैसे हमारा उत्साह बढ़ता रहा। धीरे धीरे हम बाबा बीच में 1-2 गुफाएं मतलब जो है, और माता जी का मंदिर भी है, और ऊपर जाते हुए फिर शायद हम अम्बा माता के मंदिर पर पहुँचे। अम्बा माता का मंदिर बहुत ही भव्य है, बहुत ही पुराना मंदिर है। साक्षात अम्बा माता वहाँ विराजमान है। उनके हमने दर्शन किए, बहुत धन्य हुए। दर्शन करके आगे बढ़े। बाबा गोरखनाथ का मंदिर आता है, जो बाबा गोरखनाथ का मंदिर भी बहुत ही भव्य और पौराणिक है, जहाँ बाबा गोरखनाथ का हमने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद आगे बढ़े। फिर हमारा सही प्रवास तो आगे था, क्योंकि जब हम नीचे से गिरनार चढ़ने का जब हम प्रयाण करते हैं गिरनार के लिए, तब सिर्फ हमको जो स्टेप है वो चढ़ना है। मगर अंबाजी के बाद, बाबा गोरखनाथ के मंदिर के बाद 2 से 2,500 स्टेयर जो है वो हमको उतरना है, और उसके बाद फिर से 2 से 2,500 स्टेप जो है मतलब वो ऊपर चढ़ के जाना है, जहाँ फिर गुरु दत्तात्रेय भगवान का, श्री गिरनारी भगवान का हमें दर्शन होता है। आज बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी और हमें बहुत अच्छी तरह से दर्शन हुए। दर्शन के बाद नीचे ही प्रसाद मिलता है गुरुदेव दत्त भगवान का, जो प्रसाद में शीरा था, खमण था, शीरा, खमण और दाल भात, मगर वो बहुत स्वादिष्ट था। एक ही थाली में हमारा पूरा पेट हमारा भर गया, एक ही इसमें। और हमें इतना स्वाद ऐसा लगा कि जैसे हमने कभी भी ये स्वाद लिया ही ना हो। फिर तभी बारिश शुरू हो गई, तो बारिश में हम थोड़े भीगे भी। जो हमारे मोबाइल वगैरह थे, पैसा वगैरह थे, वो हमने एक प्लास्टिक की बैग लेके रखी थी, उसमें रख दिए। बारिश में भीगने का मज़ा भी और था। मगर हम जहाँ से प्रयाण किए और ऊपर पूरा बाबा गिरनार चढ़े और उतरे, यानी कि गुरु दत्तात्रेय तरफ हम गए और उतरे और फिर से चढ़े और अम्बा माता के मंदिर तक आए, तब तक बहुत ही
बादल जा रहे थे, हमारे पास से गुजर रहे थे, हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम एक नई सृष्टि में आ गए। बहुत ही प्यारा अनुभव हुआ। फिर नीचे आते आते हुए थोड़ी धूप निकली, धूप निकलते हुए किधर गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ी। और अभी मैं जो आपको ये विवरण दे रहा हूँ, उस वक्त हमें अभी 400 स्टेप और नीचे उतरना है। और एक बढ़िया सा अनुभव हमारा गिरनार यात्रा का रहा। बाबा गिरनारी बहुत अच्छे है, उनकी जो मूर्ति है वो मूर्ति बहुत ही भव्य है। ऐसा लगता है जैसे उनको देखा ही करें, आँख में अश्रु लिए बस देखते ही रहे और उनके पास सब कुछ समर्पित कर दे, ऐसा लग रहा था। तो ये अब तक का मेरा अनुभव मैंने आपको शेयर किया। हम सुबह में 6 बजे प्रयाण किए थे और अभी बजे है 5:53 को हमने सुबह में प्रयाण किया था और अभी बजे है 5:46। हम बहुत शांति से गए और शांति से उतरे भी, इसीलिए ये ज़्यादा टाइम लग गया। बाकी यहाँ से चढ़ने में आपको पहुँचने में 4.5-5 घंटे लगते हैं और उतरने में 3-4 घंटे में आप उतर सकते हो। मगर हम बहुत शांति से आए, इसलिए हमें देर लगी। थैंक यू। जय बाबा गिरनारी। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।